नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बप्पी और आप देख रहे फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपका लव गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे शेयर करेंगे कि जैसे हमारे गुलाब के पौधे हो चुका है, तो गुलाब के पौधे में क्या है, अगर हम अच्छे से केयर ना करें गुलाब के पौधे में तो बहुत सारी परेशानी देखने को मिलता है। और क्या क्या परेशानी आप हम आज आपको हम एक छोटा सा प्लांट लेके आपको समझा दे रहे हैं। जो हमारी छोटा सा बेबी प्लांट है, इसको हमने देखिए जनवरी की मिड में इसको हमने प्लांटिंग किए थे। तो उसके साथ मेरा प्लांट की हमने इसका 21-22 दिन का इसका हमने रूट पे काम किए। तो उसके साथ भी हम किए, देखिए ये सब परेशानी आ चुका। प्लांट कितना ज़्यादा घना लग रहा है आपको खुद सोचिए। तो लेकिन प्लांट ये घना जो है, तो ये घना मेरा किस काम का आपको हम आज कारण बता दे रहे, कुछ काम की घना नहीं है। जो आगे देखिए ब्रांच जो घना हुआ है, वो देखिए आपका ब्रांच कैसा है आगे वाली, ठीक है। और जो नीचे वाली ब्रांच है देखो बिल्कुल एक मतलब क्या होगा, घोंसला जैसा बन चुका है। यानी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी ब्लाइंड शूट कन्वर्ट हो चुका है। तो ब्लाइंड शूट कन्वर्ट होने के कारण क्या है आपको भी बता देंगे आज आपको हम, कि ब्लाइंड शूट क्यों आता है हमारे पौधे में। उसके साथ साथ ब्लाइंड शूट क्या होता है वो भी जान लेते हैं, जो नए गार्डनर लोग हैं और जो शुरुआती कर रहा है गुलाब उगाने की। ब्लाइंड शॉट आखिर क्या होता है कि जैसे हमारी गुलाब में ब्रांच निकला, ब्रांच कभी कभी तो आपका बेसल में भी ये सब परेशानी आने लगता है कि बेसल में आपका ब्रांच निकला और आगे जाकर होल्ड हो गया, बेसल आपका आगे ही नहीं बढ़ा। बेसल आपका क्या है, ब्रांच में जब आपका लंबा हाइट होना चाहिए ब्रांच में, वो नहीं होता, वो आपका क्या है स्टॉप कर देता, वो हमारा बेसल ख़राब हो चुका है। मतलब अगर बेसल ब्लाइंड शूट दे दिया मतलब वो बेसल आपका ख़राब हो चुका है, बेसल कुछ काम की नहीं है। ये हमारी ब्रांच भी ऐसे ही होता है कि आगे आपका बड डेवलप नहीं करेगा और वो ब्रांच आपका होल्ड ही हो चुका है, वो आपका बिल्कुल एनर्जी को लॉस करते रहेगा पौधा और ग्रोथ आपका नहीं करेगा। तो उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहला उसका काम है, उसको हमें कटाई छटाई करना। जो भी हमारा ब्लाइंड शूट है उसको अच्छे से हमें खाली करना है, क्योंकि पौधे में एयर सर्कुलेशन ज़रूरी है हमारे पौधे में। तो उसको हमें बिल्कुल एयर सर्कुलेशन बनने देना है ताकि हमारे प्लांट में और कोई बीमारी ना लगे। वो हमारी फंगस वंगस लग जाता है, जैसे प्लांट ज़्यादा कंजस्ट हो जाता है। तो देखिए कितना सारा ब्रांच हमें खाली करना पड़ा, क्योंकि सब ब्लाइंड शूट था और जबकि वो कुछ भी काम की नहीं था मेरा पौधा। अब हमारे ब्लाइंड शूट को देखिए सबसे पहले तो हमने प्रिकॉशन ले रहे हैं इसका। तो इसका प्रिकॉशन लेने के बाद आपको इसका अपडेट भी देंगे कि अब इसका ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, ना ब्लाइंड शूट दे ही रहा है। और अब देखिए हमने इसका बड भी नहीं रखेंगे क्योंकि प्लांट हमारा उतने अच्छे से मतलब तैयार नहीं हुआ है। अब हम प्लांट को फिर से तैयार करेंगे, शुरुआत हो जाएगा मेरा फिर से। प्लांट हेल्दी है, प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रोथ करेगा, ये ठीक है। हमने रूट पे काम किया, प्लांट बिल्कुल ग्रोथ करेगा। लेकिन प्लांट में जो ब्लाइंड शूट आ रहा है, यानी ब्लाइंड शूट जब कब आता है ब्लाइंड शूट, जब हमारे पौधा मेच्योर नहीं होता है, पौधा अच्छी तरीके से आपका जो रूट स्टॉक होता है उसका वो मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक हमारा प्लांट क्या करेगा, एक अच्छे तरीके से रूट को फैला नहीं लेगा चारों तरफ के। अगर रूट अगर फैल चुका है आपका तो ब्लाइंड शूट नहीं आता है। अभी हमारा क्या है, ये काम अधूरा हो चुका है। क्या है, हमने रूट ट्रीटमेंट किए हैं, रूट की काम किए हैं, लेकिन प्लांट अच्छे तरीके से रूट नहीं बनाया है, चारों तरफ रूट अभी फैला नहीं है। इसलिए क्या करता है, पौधा चारों तरफ फीडिंग नहीं पहुंचा पा रहा है, चारों तरफ ब्रांच में फीडिंग नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर चारों तरफ पौधा ब्रांच में फीडिंग पहुंचाता तो वो आगे आ जाके हमारी कहता जितना भी ब्लाइंड शूट था वो हमारे ब्रांच में कन्वर्ट हो चुका होता और बड प्रोड्यूस करता है। तो तो वो सब परेशानी मतलब हमें आ रहा है कि इसमें हमारा बड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस पौधों को हमें करने से मतलब फालतू के ब्रांच रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उसको सभी हमको क्लीन करना है। अब क्लीन करने के बाद हमें एक काम और करना है इस पौधे के ऊपर। अभी फिर से इसको हमें क्या करना है, रूट ट्रीटमेंट की चालू करना है, जो हमारे रूट पे काम फिर से करना है। कैसा है वो हमें आपको बताएं, हमेशा 12-61-0 अप्लाई करना है। वो भी सेम प्रोसेस चालू करना है अभी फिर से। 20-21 दिन जो प्लांट हमारा ब्लाइंड शूट दे रहा है, अभी रूट पे काम चलेगा। ह्यूमिक एसिड आपका चलेगा हफ्ते में 1 दिन। सीविड आपका बायोविडैक्स व सीविड कुछ भी हो, आपको हफ्ते में 1 दिन चलेगा, कोई से भी अल्टरनेट करके। जैसे एक हफ्ते हमने सीविड चालू किए हैं तो अगले हफ्ते हमने ह्यूमिक एसिड चालू किए हैं। और 12-61 का काम आपका हमेशा 1-2 दिन गैप में चलते रहेगा, जब तक हमारा सॉइल ड्राई नहीं होता 12-61-0 हमारा चलते रहेगा। ये हमारा रूट की काम अभी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हमारा पौधा ब्लाइंड शूटेड में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए जंगली भी आ चुका था, तो जंगली को भी हमने रूट के नीचे से ज़मीन से आया था, तो इसको भी हम दूसरी जगह में इसको लगा देंगे, रूट स्टक बन जाएगा मेरा। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने से कल से हम इसको, आज अभी शाम के वीडियो बना रहे हैं, कल हम फिर से हम इसको क्या करेंगे, कल से चालू कर देंगे इसकी रूट ट्रीटमेंट। अब बात आ जाती है कि रूट ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। आप लोग को हमेशा बताते हैं कि रूट ट्रीटमेंट
हर तरह की बीमारी में काम आता है आपका। ब्लाइंड शूट आना, डायबेक होना, उसके साथ साथ क्या है, पौधे की ग्रोथ ना होना, ये हमारे काम आता है, रूट पे ही काम आता है। अगर प्लांट की रूट अच्छा है आपका, आप लोग का हमेशा हम जिक्र करते हैं कि रूट की, अगर हमारी जड़ें पौधे की अच्छा नहीं है तो पौधा किसी भी कीमत पर आपका पौधा ग्रो नहीं कर सकता है, ना कोई आपका फर्टिलाइज़र ले सकता है। आपका पौधा एक डंडी है, उसमें लीव्स बचे नहीं हैं और आप बोल रहे हैं कि फर्टिलाइज़र देंगे, तो पौधा आपका बिल्कुल डाइबैक पे जाएगा पौधा, और पौधा धीरे धीरे आपका ख़त्म हो चुका होगा या हो गया होगा ख़त्म। वो बिल्कुल आपको धीरे धीरे डाइबैक पे जाएगा। एक डंडी बचा है, उसमें आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, कोई सा भी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहा है, कोई भी कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा है बोल रहा है, वो यूज कर ले रहे हैं। वो रीज़न आपको नहीं बताते हैं कि आपको कभी भी कोई भी आदमी आपको नहीं बोलेगा, आपको अपनी मतलब पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारना चाहता है। इसलिए आपको हमेशा बताते हैं कि रूट पे काम करने के लिए कोई नहीं बताएगा, आपको हमेशा ग्रोथ पे बताएगा। हमेशा ग्रोथ के ऊपर आपको समय, हमेशा कोई सा भी यूट्यूबर के आपका वीडियो उठा के देख लीजिए आपने, वो हमेशा आपको ग्रोथ के बारे में ही दिखा रहा है, आपके पास नहीं जा रहा वो देखने के लिए आपका प्लांट कैसा है। वो भी एक हिसाब से वीडियो सही बनाता है, ऐसे कोई गलत वीडियो कोई नहीं बनाता है, हम जानते हैं। क्योंकि वो आपको, आपका प्लांट को आपको जाके नहीं देख रहा आपके पास आपका प्लांट किस हालत में है। आप हमें फ़ोटो भेज रहे हैं, आप हमें इमेज भेज रहे हैं, तब हमें पता पड़ रहा है ना कि आपका प्लांट की हालत क्या है, आपके प्लांटर की हालत क्या है। तो इस वजह से हम आप लोग को परेशानी आ रहा है, हम जानते हैं। तो इस परेशानी का सॉल्व करने के लिए देखिए, इसीलिए हमने आप लोग को बोले कि हमेशा कि जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे जुड़िए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हेल्प करने में कोई परेशानी नहीं आएगा मेरा, और हेल्प करेंगे जितना हो सके हम हेल्प करेंगे। हर वीडियो में आपका ग्रोथ के बारे में सही बताता है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रोथ, हाँ, आपका प्लांट ग्रोथ के लायक है तो ग्रोथ होगा, लेकिन आपको रूट के काम के कोई नहीं बोलेगा आपको रूट पे काम करने के। लेकिन हमें पता है कि जितनी भी जानकारी है वो सब सही दे रहा है, लेकिन वो आपका घर नहीं पहुंचा है और ना आपका प्लांट को देखा है। प्लांट आपका फीडिंग के लिए परस्पर मत का क्या है, प्लांट आपका फीडिंग ले ही नहीं पाएगा, और आप क्या है ग्रोथ के लिए आप बोलेंगे, एक आपका डंडी बचा है, एक लिप्स, एक भी बचे नहीं आपका लिप्स, और आप उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, ग्रोथ की फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, चाहे आप जैविक फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, वो पौधा आपका क्या करेगा, धीरे धीरे आपको क्या डिकम्पोज होगा। पौधा अगर जैविक दे रहे हैं तो वो डिकम्पोज होगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, वो आपका हीट पैदा करेगा। कोई सा भी खाद आपका हीट पैदा करेगा, वो फोर्स करेगा कि ग्रोथ के लिए, लेकिन वो आपका रूट आपका कहाँ खाना बनाएगा, आप खुद सोच लीजिए। अगर पौधा आपका लिप्स आपका अच्छा है, लिप्स आपका है ही नहीं लिप्स, तो पौधा खाना कहाँ से बनाएगा, आप हम बता दीजिए। उसका तो किचन आपका लिप्स हो गया ना, आपका लिप्स ही किचन है एक तरह का, कि लिप्स खाना बनाएगा, वो जड़ों तक पहुँच जाएगा, जड़ों फिर से आपका क्या करेगा, एक वो जो आपका तना है, तना में सेल की सहायता से उसको खाना को, फीडिंग को पहुँचाएगा और आगे जाके ग्रोथ देगा। ये हमारा आ जाता है। तो हमारा पौधा क्या है, रूट सही नहीं है आपका, उसके साथ साथ ब्रांच में आपका लिप्स नहीं है, और आप फीडिंग देते जा रहे हैं। हर कोई जो कुछ बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो लोग ग्रोथ के लिए वाले में बोल रहे हैं, तो ग्रोथ का फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ग्रोथ करेगा पौधा, मेरा एक डंडी का प्लांट है, फर्टिलाइज़र डाल देंगे पौधा ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि प्लांट में मेरा रूट बिल्कुल सड़ चुका है, रूट ड्राई हो चुका है, तभी तो लिप्स आपका गिरा है। आपको ये भी सोचना है कि लिप्स क्यों गिरा है पौधा, लिप्स गिराने का कारण तो होना चाहिए। लिप्स गिराने का क्या कारण है, लिप्स आपका तभी गिराता है पौधा कि कुछ परेशानी है पौधे में, कुछ बीमारी है पौधे में। अगर पौधे में बीमारी नहीं होता तो आपका लिप्स क्यों गिराएगा, क्यों झाड़ेगा लिप्स, वो सक्षम नहीं, वो खाना भी नहीं बना पा रहा पौधा आपका, बिल्कुल आपका पौधे की डाइजेस्ट बिल्कुल सही नहीं है, पौधा रूट को डैमेज कर चुका है। उसके बावजूद फिर आप बोल रहे कि पौधे की ग्रोथ होने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र दे दें, वो आपका कोई फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा। पहले रूट की काम कीजिए आप लोग, सब सही हो जाएगा। अगर प्लांट आपका ग्रोथ में है, ऐसे प्लांट आपका लीव्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तब आप लोग कोई सा भी फीडिंग दीजिएगा, पौधा फीडिंग बनाएगा, पौधा आपका वो कंजम्पशन भी करेगा, आपका प्लांट में जो आपका फीडिंग रहेगा वो कंजम्पशन भी कर लेगा। और लेकिन कोई आपका लीव्स बचे नहीं हैं और बिल्कुल ब्रांच बचे हैं, तो बिल्कुल आप प्लांट की रूट पे काम कीजिए, ना कोई आप फर्टिलाइज़र पे ध्यान दीजिए। आप कोई फर्टिलाइज़र आपका काम भी करेगा नहीं, हम बता रहे हैं, वो मेरा गारंटी है। कोई फर्टिलाइज़र काम नहीं करने वाला, चाहे कोई भी आपको बता दे कि फर्टिलाइज़र काम कर जाएगा, काम कर करा के दिखा दें, हम तो मान जाएंगे।
उसकी कुछ भी रिजल्ट नहीं है, जीरो रिजल्ट आएगा हमारे। अगर प्लांट में लीव्स बचे नहीं है आपका और फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ग्रोथ की फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, बिल्कुल जीरो रिजल्ट आएगा। उसके बाद प्लांट डाइबैक होगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, प्लांट डाइबैक होकर मर जाएगा आपका प्लांट। तो यही मेरा वीडियो था बनाने की, और मेरा मकसद यही वीडियो बनाना का था कि मेरा प्लांट में भी देखिए परेशानी आ रहा, तो हम भी इलाज कर रहे हैं, हम भी दौड़ भाग कर रहे हैं कि नहीं, आप खुद बोली। तो इधर देखिए हमने काहे के लिए मेरा शौक पड़ा था कि हमने इस जितने भी प्लांट ब्लाइंड शूट को हमने जितने कटिंग कर रहे हैं, इसमें मेरा शौक नहीं कुछ कि मेरा ब्रांच को लीव्स को हमने कटिंग कर दी जा रही है। लीव्स की अभी ज़रूरी है मेरा, अभी मेरा पौधे के लीव्स की खाना बनाने की ज़रूरी है, लेकिन तो पर हम लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें अपने प्लांट को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्लांट को देखते हैं, प्लांट में क्या बीमारी है। आप लोग प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ की हमेशा सोचते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट की ग्रोथ ऐसे रिलीज नहीं करता है, प्लांट के आपका रूट सही नहीं है। और बहुत दिनों से हमने इस बेसिक आपको बताते आ रहे हैं, वो बेसिक जानकारी अभी तक आप लोग फिर से वही काम कर रहे हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, बार बार नहीं बोलना चाहिए। वही बात, हमें तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हम कि आगे के आपको ग्रोथ के बारे में कुछ फर्टिलाइज़र दे, कुछ ग्रोथ के बारे में फर्टिलाइज़र बताएं। यहीं पे हमें रुके रहना पड़ रहा है, यहीं पे हमें इसी काम पे हम रुके हैं कि रूट का ही काम अभी हमें मालूम नहीं है, और हम आगे की कहाँ से हम काम आपको बता दें। आगे आगे की काम हम बता देंगे, अभी कल हम आपको दूसरा फर्टिलाइज़र बता देंगे, अभी हम कल फिर यूज कर लीजिएगा आप। लेकिन हम आपको साफ साफ बता देंगे कि हम कोई फर्टिलाइज़र बताएंगे तो आपको बिल्कुल हम हेल्दी प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बताएंगे। कल से फर्टिलाइज़र हम बताएंगे कि जो जिसका प्लांट ग्रोथ में है उसका भी तो हमें ध्यान देना है, उन लोगों का भी ध्यान देना है। कल से हम फर्टिलाइज़र का बताएंगे आप लोग कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़, अगर हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर प्लांट आपका हेल्दी नहीं है, लीव्स बचे नहीं है, तो बिल्कुल उस पर फर्टिलाइज़र ना दे कोई दूसरा, हमें रूट पे काम करना है। हमेशा ध्यान दें, रूट पे जो हमारा प्लांट हेल्दी है उस पर हम फीडिंग देंगे, उसको हमें ग्रोथ के लिए फीडिंग दे सकते हैं, उसके लिए कोई सा भी फीडिंग दे सकते हैं हम, उसके लिए फ्लावर ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए हम फीडिंग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट हमारा डेड है, जो प्लांट बिल्कुल डेड होने की कगार पे है, उस पर हम ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, उस पर कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर सकते हम, उस पर हम रूट पे ही काम करेंगे। यही हमारा बोलने का मकसद था और वीडियो बनाने की मकसद था कि प्लांट को सही रखें आप लोग, और प्लांट को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए, प्लांट आपका रिजल्ट ज़रूर देगा और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देगा प्लांट, हम बता रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि प्लांट मेरा क्या चाह रहा है, प्लांट में कब मेरा ब्लाइंड शूट क्यों आ रहा है, ब्लाइंड शूट क्यों दे रहा है। ब्लाइंड शूट देने का मतलब यही है कि प्लांट आपका रूट सक्षम नहीं है, प्लांट को ब्रांच को आगे बढ़ाने में, बड डेवलप करने में। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग का अच्छे लगे तो वीडियो को मेरा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा आप लोग को हम दे सकें। और उसके साथ साथ आपको हम बताए थे कि रूट पे ज़रूर काम करें, ख़राब पौधे वाले को, और जो अच्छा पौधा उसको फीडिंग की ज़रूरत